क्या आप रोज़ सोच सोच कर थक जाते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या वो आपको सीरियस लेते हैं या वो सुनते हैं और फिर निकल जाते हैं? लगता हो किसी ने आपसे कह दिया हो कि तुम्हें क्या पता, तुम स्मार्ट नहीं हो, दिल पर लगती है ना? ऐसा लगता है हम कुछ नहीं हैं और हमारी बात का तो कोई मतलब ही नहीं। पर एक बात याद रखिए, स्मार्टनेस कोई जन्म से मिलने वाली चीज़ नहीं होती। हर किसी के पास हर तरह का ज्ञान नहीं होता है। किसी को ज़िंदगी जल्दी सिखा देती है और किसी को थोड़ा सा वक्त लगता है। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं जो वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से कर रही हूँ, क्योंकि वीकेंड का दिन है आज और सैटरडे है आज। हस्बैंड जी को आज जल्दी ड्यूटी जाना था तो वो मॉर्निंग में ही निकल गए हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए और सो गई थी, क्योंकि ये जो दिन होते हैं ना, थोड़ा सा आराम से उठने के दिन होते हैं। तो मैं जैसे होता है ना, कुछ उस तरह से ही मैनेज करती हूँ। ज़रूरी नहीं है मैं वीकेंड वाले दिन पे, छुट्टी वाले दिन में भी मैं सुबह काम की भड़बड़ रखूँ। मैं आराम से सारे कामों को करती हूँ। तो सुबह सो के उठ के सबसे पहले मैंने जो घर की छोटी मोटी डस्टिंग होती है ना, उसको किया है, बेड को ठीक किया है। और जो मैंने शाम में कपड़े लेके आई थी वो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। उन सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करते हुए जाऊंगी, क्योंकि आप अगर क्लीनिंग करते हैं ना और इस तरह से कपड़े फैले हुए होते हैं तो घर साफ़ सुथरा लगता ही नहीं है और बच्चे इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले इन्हीं कामों को करती हूँ। इधर उधर मैं चीज़ों को नहीं छोड़ती हूँ, क्यों मैं बाद में फिर बच्चे उनको फैला देंगे। सारे कपड़ों को यथास्थान रख दूँगी। और ये जो वॉल में अलमीरा मिला हुआ है ना, इसमें मैं हस्बैंड जी के और बेटू के कपड़े रखती हूँ और फटाफट मैं क्लीनिंग कर दूँगी। जितनी भी डस्टिंग थी वो हो गई है, झाड़ू लगा दूँगी। इसके बाद मैं फटाफट से पोछा लगा दूँगी और बच्चों को भी साथ के साथ मैंने नहला दिया था। और इसके बाद मैंने भी नहा लिया था और नहा के मैं आ गई हूँ यहाँ पर। और जो मेरा डेली रूटीन होता है स्किन केयर का, वो करूँगी। सबसे पहले मैं सीरम ज़रूर लगाती हूँ मॉर्निंग में, और नाइट में भी जो मेरा स्किन केयर रहता है ना, उसमें मैं सीरम ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने टोनिंग करा था, टोनर लगाया है, उसके बाद मैंने सीरम अप्लाई करा है, उसके बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई किया है मैंने। और मैं सिंपल सा बस लिप बाम यूज़ करती हूँ, डेली में लिपस्टिक वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। और मैंने बालों का कट करवा दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बाल झड़ रहे हैं। और यहाँ बस हल्का फुल्का सा मैं रेडी हो गई हूँ और उसके बाद हम कर लेंगे पूजा। सबसे पहला काम जो हमारा रहता है घर का, जो भी पहले घर में नहाएगा और वो सबसे पहले पूजा करता है। तो आज हस्बैंड जी को जल्दी था, वो निकल गए हैं। तो मैं अच्छे से जो मंदिर के बर्तन होते हैं ना, उनको छुट्टी वाले दिन अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि और सारे दिन ना कभी मैं पूजा करती हूँ, कभी वो पूजा करते हैं, तो वो बर्तन अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं। सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर लिया है और जो भगवान का जो स्पंज है और जो लिक्विड है मैं अलग रखती हूँ। यहाँ पर पूजा भी मेरी हो गई है। अब मैं चलूँगी किचन में, क्योंकि सारे काम होने के बाद पेट पूजा तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि उनसे पूछो तो सबसे पहला उनका रहता है कि मम्मा मुझे मैगी खानी है। तो बस मैं फटाफट यहाँ पर मैगी की तैयारी कर रही थी। तो मैं आज जो मसाले वाली मैगी होती है ना, प्याज और वो सब्जियाँ डाल के जो बनती है, बस वो बनाऊँगी और बच्चों को दूँगी, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया है, 9 बज गया है। तासू भी मैगी खा लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी खा लेगी और मैं मिर्च नहीं डालूँगी, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। और जो थोड़ी सी लिक्विड लिक्विड सी मैगी होती है ना, मुझे वैसी ही पसंद है। इसके पापा को मैगी जो एकदम सूखी हुई होती है ना, उस तरह की मैगी पसंद है। हमारे घर में दो अलग अलग तरह की पसंद की मैगी बनती हैं।
सारी सब्जियां डाल के मैगी बनाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है, और सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। काफ़ी वेजीज़ होती हैं डालने के लिए। तो मैंने यहाँ अपने लिए चाय बना ली है फटाफट से। आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। मैं यहाँ पर पी लूँगी चाय, और मैगी बन रहा है, उसके बाद बच्चों को दूँगी मैगी। क्यों, मुझे मॉर्निंग में और इवनिंग में चाय ज़रूर ही चाहिए होती है। जो चाय लवर हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। मैगी रेडी हो गया है, और बेटू को मैं मैगी दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी। और बेटी को थोड़ा सा टाइम लगता है खिलाने में। इसके बाद मैंने जो कपड़े वॉश किए थे उनको छत पे डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर मनी प्लांट का छोटा सा पौधा लगाया था, और ये देखिए कितना सुंदर, कितना बड़ा हो गया है। दिल्ली में इतना ज़्यादा बारिश हुआ है कि सारे जो पौधे एकदम डेड हो गए थे वो भी ग्रो हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई है। आज कुछ अच्छा मौसम था तो मैंने छत पर कपड़े डाले हैं, वरना तो कपड़े पंखे में ही सुखाने पड़ रहे थे। आज बहुत दिनों बाद धूप के दर्शन हुए हैं, और ये थोड़ी देर तक ही था कि उसके बाद बारिश आ गई थी। आजकल ऐसा हो रहा है कि धूप निकली हुई होती है और बारिश आ जाती है। देखिए कितने सुंदर फूल निकले हैं, और ये पेड़ बिल्कुल भी डेड हो गया था, उसके बाद देखिए कितने हरे भरे हो गए हैं। करी पत्ता भी मैंने यहाँ लगाया था, वो भी बिल्कुल चला गया था, वो भी अच्छा हो गया है। और इवनिंग में मैं ये हस्बैंड जी के साथ लेके आई थी मसाला दानी। ये मेरे को बहुत रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद मैंने ये आज छुट्टी का दिन था तो मैं मार्केट गई थी, वहाँ से लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छी है, और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, और साइज़ इसका इतना कॉम्पैक्ट है, मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि मेरे जो होम टाउन में है ना वो भी बड़ी है, और मायके में है वो भी बहुत बड़ी है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है, और बहुत ईज़िली कहीं भी आ जाएगा। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था। इसे मैं अच्छे से धुल के रख दूँगी, क्योंकि ये जहाँ बनता होगा कुछ पार्टिकल्स वगैरह स्टील के ना रह गए हों, तो कोई नई चीज़ होती है ना, तो इस तरह से खूब अच्छे से उसको वॉश करके ही उनका यूज़ करना चाहिए। तो मैंने अच्छे से धुल दिया है, और इसको सूखने रख देंगे। अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा ना, तभी इसमें हम मसाला भरेंगे। और देखिए मैं आपको बता रही थी ना कि धूप में भी बारिश हो जाती है, तो कुछ इस तरह से हमारे सामने का जो पार्क है ना वहाँ का व्यू है। और ये कौन सी बर्ड है, मुझे इसका नाम नहीं पता है। ये डेली इसी टाइम पे आके यहाँ पर बैठती है, और बहुत सुंदर लगती है देखने में। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर से बर्ड्स दिख जाते हैं, और विंडो से कुछ नीचे का इस तरह से नज़ारा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। नीचे जाने को इस टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं विंडो पर ही बच्चों को खड़ा कर देती हूँ, यहाँ से सब देखते रहते हैं। मसालादानी सूख गई थी, उसके बाद मैंने अच्छे से उसको कॉटन कपड़े से एक बार पोंछ दिया है, और सारा मसाला मैं रिफ़िल कर दूँगी। बहुत ही अच्छा साइज़ है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं आ रहा था, लेकिन हमारी जो फैमिली है हमारे हिसाब से बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है इसका। मैंने कई जगह सुना है कि मसाला जो यूज करते हैं प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, तो मैं धीरे धीरे अपनी किचन में चेंजेस कर रही हूँ। और ये मैंने आज ये मसालादानी चेंज किया है। पहले इससे जो था वो प्लास्टिक का था, और जो हमारे ये बॉक्स है ना, इनको भी मैं चेंज करूँगी, धीरे धीरे करके चेंज करूँगी। तो मैं इस तरह के जो सब्ज़ी मसाला हैं और जो मसाले हैं, मैं इस तरह के कांच के बॉक्स में रखती हूँ। तो सबसे ज़्यादा सब्ज़ी मसाला यूज होता है, उसे भी मैं इसमें रिफ़िल कर दूँगी, और गरम मसाले को भी कर दूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाले यही मसाले होते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। और इसमें 2 स्पून मिली थी, तो मैं एक को रखूँगी और एक को मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि अगर ये खो जाती है ना तो बाद में यूज हो जाएगी। और ये मेरा जो स्टैंड है ना, इस पे बहुत अच्छे से फिट आ रही थी, कि मुझे अलग से इसके लिए कोई स्पेस नहीं बनाना पड़ेगा।
और थोड़ा बहुत जो सामान बिखर गया है उस सामान को उसकी जगह पर रख देंगे। मैं किचन में कुछ इस तरह के काम करती हूँ, तो जो भी सामान फैला हुआ है उसको उसकी जगह पर तुरंत ही पहुँचा देती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से आपका किचन फैलता भी नहीं है और आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सामान जहाँ रखना है उसको वहाँ रख दीजिए, आपका किचन ऐसे ही साफ़ सुथरा लगने लगेगा। मैं अपने माइक्रोवेव के ऊपर इस तरह से एक कप लगा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी ज़रूरत होती है यहाँ पर मैं पेन और छोटा सा एक नोटबुक रखती हूँ, डायरी सा, तो वो कप में ही है, दिख नहीं रहा है, क्योंकि मुझे जैसे ही ज़रूरत पड़ती है मैं वैसे ही नोट डाउन कर लेती हूँ। तो आज था गणेश चतुर्थी का दिन, तो मैं यहाँ पर लड्डू बनाऊँगी भोग के लिए, क्यों मार्केट से यहाँ पर मार्केट जाना थोड़ा सा टफ़ है, मार्केट दूर है और मार्केट का इतना शुद्ध भी नहीं रहता है। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं बिल्कुल घर पर ही चीज़ें बनाना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मैं उसे रिफ़िल कर दूँगी। मैं मिक्स करके बनाऊँगी। अगर आप देसी घी में ही बनाना चाहते हैं तो आप देसी घी से बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने 2-3 स्पून बेसन डाला है और इसे अच्छे से भून लेना है। जितना बेसन अच्छे से भुन जाएगा ना, उतना ही लड्डू का टेस्ट अच्छा आएगा। तो कुछ इस तरह से ये इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल का यूज होता है, तो जैसे आपको कम लगता जाए आप इसमें ऐड करते जाइए। मैंने पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिफ़ाइंड डाला था, अब मैं यहाँ पर देसी घी का यूज करूँगी। जितना कम पड़ेगा मैं अब देसी घी ही डालूँगी इसमें। और इसको चलाते हुए हम भून लेंगे और बेसन इतना भुन जाए जब लाल सा ये कलर चेंज कर देगा और बिल्कुल लिक्विड सा हो जाएगा, जैसे हलवा होता है ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हमें इसे उतार लेना है, फिर ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। और ये जो प्रोसेस होता है, कम से कम इसमें जो टाइम लगता है 20 से 30 मिनट का टाइम लगता है। और जब तक बेसन भुन रहा है तब तक हम यहाँ पर चीनी को पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक मैंने चीनी पीसी है। आप जो मार्केट से पिसी हुई चीनी आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट को भी मैंने यहाँ पर महीन महीन चॉप कर लिया था। बेसन भुनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप जो भी अपने काम कर रहे हैं उनको भी साइड से करते जाइए और ये साइड से भुनता भी रहेगा। मैंने गणपति जी की स्थापना नहीं की है, लेकिन मेरे घर में जो गणपति जी हैं हम उन्हीं की पूजा करेंगे। तो इसके लिए आज मैंने ये साड़ी निकाली है। डिसाइड तो किया था कि मैं ये साड़ी पहनूंगी तब पूजन करूंगी, लेकिन जो सोचते हैं वो होता नहीं है। और मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ तो ब्लाउज़ नहीं आया, तो मैंने बस जल्दी में फिर ये गाउन जो रखा था सामने मैंने फटाफट निकाल लिया है। और मैं यहाँ पर बैंगल्स डाल लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं ना, और थोड़ा सा अगर आप अपने आप को और दिन से अलग रखते हैं ना तो फील अच्छा आता है। क्यों काम में ही नहीं लगे रहना है, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना है। और यहाँ पर बेसन एकदम ठंडा हो गया था, मैंने इसे एक बड़ी सी परात में निकाल के रख दिया था। और ज़रूरत जैसी पड़ती जाएगी मैं इसमें शुगर ऐड करती जाऊँगी। एकदम से आप शुगर मत डालिएगा। अगर आपने इसमें एकदम से शुगर ऐड कर दिया ना तो फिर ये बनना मुश्किल हो जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए और हाथ से लड्डू बांध के देखिए, अगर लड्डू बंध रहा है तो इसमें शुगर की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस तरह से इलायची पाउडर बना के रखती हूँ, इसको शुगर में मिला के पीस देती हूँ तो अच्छे से इलायची पीस जाती है। और एक डिब्बी में भर के रख देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ भोग और मीठा बनता ही रहता है। तो इस तरह से अच्छे से हाथ से मिक्स करना है, ये स्पून से बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। और जब इस तरह की एक डो बन जाए कि अच्छे से लड्डू बन रहा है, तो बस आप चीनी इसमें नहीं डालना है। और ये देखिए अच्छे से लड्डू बन रहा है। बहुत ज़्यादा लड्डू को हार्ड भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर शुगर पड़ जाएगा तो मीठा हो जाएगा।
तो कुछ इस तरह से मैंने लड्डू बना दिया है। और जो हमने ड्राई फ्रूट आधे डाल दिए थे और जो आधे कटे रखे हैं ना, इनको ऊपर से लड्डुओं में लगा देंगे, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो फटाफट से चलिए मैं लड्डू बना लेती हूँ। ये जो रेसिपी है ना, बहुत जल्दी फटाफट बनने वाली है और थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर कोई इसे बना सकता है। मोदक मुझे बनाने नहीं आते हैं और बच्चा मेरा अभी छोटा है, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं फैलाती हूँ। जितनी मेरी क्षमता होती है मैं उतना ही काम फैलाती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा काम फैलाने से क्या होता है ना कि इरिटेशन होता है, फिर बच्चे पे फ्रस्ट्रेशन निकलता है। तो यहाँ पर सारे लड्डू बन गए हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ, जो इवनिंग की है वो पूजा पाठ कर लेते हैं और गणपति जी को भोग लगाएंगे आज लड्डू का। बहुत ही अच्छे बने थे। देखिए मार्केट से तो कई गुना ज़्यादा अच्छे बने हैं। आप घर पे ट्राई करके देखिए। प्रसाद अगर आप घर पे बनाते हैं ना, तो खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ये मतलब साफ़ सुथरा है। पूजा की सारी तैयारी मेरी हो गई थी। अब चलिए लगाते हैं भोग और करते हैं शाम की पूजा। तो यहाँ पर हम सभी को भोग लगा देंगे और गणपति बप्पा को मैंने चौकी पर विराजमान कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गणपति बप्पा मोरया। बाय बाय, टेक केयर।